हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर। उसके बारे में हम पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ एंड तक आपको जरूर देखना है अच्छे से, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी सामने है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, ठीक है। मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो कि कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वृष्टि, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं, ठीक है। दोस्तों देखिए, नकदी फसल उसे कहते हैं, ये वे व्यापारिक फसल होती हैं जिसके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ठीक है। तो ये सब नकदी फसल के अंतर्गत है, लेकिन गेहूं नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आप ही पता करो कि देखिए गेहूं से कौन सा है जो कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है, तो नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, ठीक है। रबी की फसल कौन सी नहीं है? बिल्कुल जूट जो कि कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी? हाँ, भारत की प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगी बिल्कुल चावल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? तो बिल्कुल सही, हुगली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम जो चाय है वो कहाँ पैदा होती है? तो बिल्कुल दार्जिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? चाय किस राज्य में पैदा होती है सबसे ज़्यादा? तो असम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? ठीक है, सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? गन्ना उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ठीक है, कौन सा राज्य है वो गेहूं की खेती बिल्कुल नहीं करता है? तो बिल्कुल तमिलनाडु, वहाँ गेहूं की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य जहाँ मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, कौन सा जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के विषय में कौन सा जो कथन है वो गलत है, यानी सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल यहाँ पर तंबाकू उत्पादक नहीं होता, बल्कि तंबाकू का जो उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो सामने दिख रहा नहीं, और पढ़ लेते हैं। ये मूंगफली का सबसे बड़ा, अभी हमने पढ़ा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ये नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो बिल्कुल 3 का हमें सही मिलता है, एक गलत मिलता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और जो भारत है वो देश है वो तंबाकू उत्पादन में अपना उसका जो विश्व की दृष्टि से देखें तो सेकंड स्थान आता है। फर्स्ट किसका हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा चीन का, ठीक है, चीन का, और सेकंड है अपनी इंडिया, ठीक है, तंबाकू उत्पादक में। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, चावल का, ठीक है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? पानी की जो अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सी फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, चाय, ठीक है। चाय के लिए पानी अधिक होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि पानी का जमाव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से
कौन खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ की फसल है वो कौन नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी सरसों। ठीक है, सरसों है जो खरीफ की फसल न होकर रबी की फसल है। ठीक है, बिल्कुल रबी की फसल है सरसों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, नवंबर की जब नवंबर महीने की शुरुआत होती है तब खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा जो शहर है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन? तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा नासिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी जो नकदी फसल है वो महाराष्ट्र में नहीं होती है? ठीक है, कौन सी जो नकदी फसल है वो महाराष्ट्र में नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा रबर। ठीक है, रबर है जो एक प्रकार की नकदी फसल है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में न होकर नकद जो रबर जो उत्पादक का जो राज्य है वो है केरल। ठीक है, केरल है जो कि कुल इंडिया का 90% के आसपास है जो रबर उत्पादन करता है। ठीक है, 90%। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, रेसा जो फसल है वो निम्न में से कौन सी फसल है? ठीक है, रेसा फसल उनमें से आपको टालने हैं कौन कौन सी जो रेसा फसल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसमें कपास है, सन है और जूट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जूम एक क्या है? ठीक है, जूम है जो एक प्रकार की क्या है? कृषि करने का तरीका है। ठीक, कृषि करने का तरीका है, इसे हम जूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जूमिंग कृषि कह दो, स्थानांतरित कृषि कह दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? किस जिले में कॉफी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो होता है? तो किस में होता है? बिल्कुल कुर्ग। ठीक है, कुर्ग अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग है जो उत्पन्न करता है, यानी 50%? ठीक है, हाँ, कौन सा जो राज्य है वो भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग है जो उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि पर आश्रित हैं? कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो कृषि पर आश्रित हैं? तो बिल्कुल सही 52%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट की खेती सबसे अधिक है जो कहाँ पर होती है? तो बिल्कुल सही बंगाल की डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल की डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, गन्ना उत्पादक में राज्यों का सही अवरोही क्रम, गन्ना उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको पूछा गया है, 26 नंबर सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची ए को सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ है फसल और एक तरफ है पैदा करने वाले राज्य। ठीक है, तो चाहे देखिए, चाय है, एक है मूंगफली है, ठीक है, और सेब है। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम में होती है। ए का हो जाएगा 2। ठीक है, इसको तो काट लो, इसमें है ही नहीं। ठीक है, और देखते हैं मूंगफली। ठीक है, जो मूंगफली की जो खेती है वो सर्वाधिक होती है, बिल्कुल मूंगफली हो जाएगी गुजरात। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था मूंगफली गुजरात, सी को मिला दो 4 से। ठीक है, तो बिल्कुल C4 इसमें नहीं, पहले में नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बाद में एक बच्ची इक, जो इक इसमें ऑटोमेटिक है, जो 3 नंबर है, उत्तर प्रदेश, और सेब जो कि हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, छोटा सा तरीका था मेरे पास। पीली क्रांति किसके उत्पादन के संबंध में है? पीली क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है, और हमारे पास में है पीली क्रांति जो कि उसका जो संबंध है वो किस फसल से है? किस
कहाँ मतलब किससे है, ठीक है। कोकुट, सवर्ण, सूरजमुखी या तिलहन, तो बिल्कुल तिलहन इसका अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने की किस्म है, ठीक है। IR-20 जो कि एक प्रकार की किस्म है, और वो किस्म है वो किसकी है, कपास की, चावल की, गेहूं की या फिर गन्ने की, ठीक है। तो बिल्कुल अपना जो अपना राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बिल्कुल चावल की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद जो बोई जाने वाली फसल होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रबी, खरीफ, वर्षा पुष्ट या फिर शुष्क खेती, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक प्यारा सा कमेंट आपको बता देना है कि क्लास है आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।